जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। एक ऐसा माध्यम जहां हर कहानी में बाबा घाटू श्याम के अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कारों का गहरा अनुभव छिपा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी जो एक परिवार के अटूट संघर्ष, उनकी गहरी आस्था और बाबा के असीम कृपा को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन के हर रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर उम्मीद टूट जाती है और जब निराशा के घने बादल जीवन को घेर लेते हैं, तब भी कैसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण एक साधारण अर्जी के रूप में जीवन को पूरी तरह से रोशन कर देती है। यह कहानी है दिल्ली के एक परिवार की, जिसकी ज़िंदगी एक साधारण सी नारियल अर्जी ने बदल दी। पहले हम आपको ये कहानी पूरी सुनाएंगे और उसके बाद उस दिव्य अर्जी विधि के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है अमित की, जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था। उसने अपने बचपन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके बचपन की यादों में खिलौने और मिठाइयाँ नहीं थीं, बल्कि उसकी माँ की आंखों में छिपा हुआ संघर्ष, उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने अपने माता पिता को एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते देखा था। उसकी माँ एक एक रुपए का हिसाब रखती थी और उसके पिताजी दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। यह सब देखकर अमित ने बचपन में ही एक सपना देखा था, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को हर खुशी, हर सुख देना, ताकि उन्हें कभी वो दिन न देखने पड़े जो उसने देखे थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई साल तक उसने छोटी मोटी नौकरी की और पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी पूंजी इकट्ठी की। उसकी पत्नी, जिनका नाम था कीर्ति ने भी अपने गहने बेचकर उनका साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया और कीर्ति इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक छोटा सा शोरूम खोला। शुरुआत में उनकी मेहनत रंग लाई। शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लग रही थी और अमित अपनी मेहनत की सफलता से बेहद खुश था। उसे लगा था कि जीवन की सारी परेशानी अब खत्म हो गई हैं और उसका सपना सच होने जा रहा है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को हर खुशी दे पा रहा था जो वह हमेशा से देना चाहता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में मंदी का ऐसा भयानक दौर आया कि अमित का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उनका शोरूम खाली हो गया था। जहां कभी ग्राहकों की रौनक थी, वहां अब सिर्फ धूल जमती थी। पास में एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपना शोरूम खोल दिया था, जिससे अमित का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया। सप्लायरों के फ़ोन लगातार आते थे। उनके शब्दों में धमकी और गुस्सा होता था। अमित की रातों की नींद उड़ चुकी थी। घर में भी तनाव का माहौल था। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर भी कहीं उदासी थी। एक दिन एक बड़े ऑर्डर के कैंसिल हो जाने के बाद अमित पूरी तरह टूट गया। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, दोस्तों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। वह पूरी तरह से हार मान चुका था और उसे अपने जीवन के चारों ओर सिर्फ अंधकार ही दिख रहा था। एक शाम अमित अपने कमरे में बिल्कुल अकेला, हताश और उदास बैठा था। उसने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन उसका मन कुछ भी देखना नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपने फ़ोन को पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो आया, जिसमें घाटू श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने की नारियल विधि के बारे में बताया जा रहा था। वीडियो में एक शांत और मधुर आवाज़ में बाबा की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि कैसे बाबा श्याम, जिन्हें उनके भक्त शीश का दानी कहते हैं, अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अमित ने शुरू में इसे एक दिखावटी वीडियो समझा। उसका मन कह रहा था कि यह सब सिर्फ झूठ है।
पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हर रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक बार इस पर विश्वास करके देखा जाए। उस वीडियो में जो शांति थी, जो सच्चाई थी, वह उसके दिल को छू गई और उसे लगा मानो बाबा स्वयं उसे पुकार रहे हैं। अगले दिन सुबह अमित एक नई हिम्मत के साथ उठा। वह बाजार गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। उसने एक नारियल वाले से कहा, भैया मुझे एक ऐसा नारियल दीजिए जो बिल्कुल ताज़ा हो, बिना किसी खरोंच के। उसने पूरे ध्यान से एक नारियल चुना, मानो वह अपनी अर्जी के लिए सबसे शुद्ध नारियल चुन रहा हो। साथ में उसने कलावा भी लिया। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ किया। उसने घी का दीपक जलाया और मंदिर में धूप की मनमोहक सुगंध भर दी। एक शांत और सकारात्मक माहौल बनाकर वह बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गया। जब उसने नारियल को अपने हाथों में लिया तो उसे लगा कि वह अपनी सारी परेशानियां उस पर रख रहा है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कलावे को नारियल पर श्रद्धापूर्वक बांधना शुरू किया, हर गांठ के साथ अपनी एक समस्या को बाबा के चरणों में रख रहा था। उसके दिल से एक सच्ची पुकार निकली, हे बाबा, मैं हार गया हूँ, मेरे सारे कर्ज समाप्त करो। इन कर्जों के बोझ ने मेरे परिवार की खुशियाँ छीन ली हैं। मुझे इस बोझ से पूरी तरह मुक्त करो। मेरा व्यापार डूब गया है। बाबा, मेरे व्यापार को फिर से चला दो। मेरे सारे रुके हुए काम पूरे करो। अगर आप मेरी अर्जी स्वीकार करोगे और मेरा काम पूरा करोगे तो मैं पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने घाटू धाम जरूर आऊँगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह एक वचन है। अर्जी लगाने के बाद अमित ने हर सुबह शाम बाबा के सामने दिया जलाना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो कोई बदलाव नहीं आया और वह थोड़ा घबरा गया था। उसके पुराने शक फिर से मन में आने लगे। लेकिन फिर उसे याद आया कि वीडियो में कहा गया था कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने खुद को समझाया और मन को शांत करके बाबा पर पूरा विश्वास रखा। और फिर अचानक एक सप्ताह बाद चमत्कार हुआ। अमित के फ़ोन पर एक पुराना ग्राहक का कॉल आया जिसने महीनों से संपर्क नहीं किया था। उस ग्राहक ने उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जिसकी अमित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने वह ऑर्डर पूरा किया, उसके व्यापार में रुकी हुई सारी डील अपने आप आगे बढ़ने लगी। उसे एक नया पार्टनर मिला जिसने उसके कारोबार में भारी निवेश किया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसका व्यापार न केवल वापस पटरी पर आया बल्कि पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। कुछ ही महीनों में उसके सारे कर्ज उतर गए और घर में फिर से खुशहाली और सुख शांति लौट आई। अमित की मनोकामना नारियल के पूरी तरह सूखने से पहले ही पूरी हो गई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अमित को लगा कि अब उसका जीवन पूरी तरह से पटरी पर आ गया है तो उसे बाबा से किया हुआ वचन याद आया। वह पूरे परिवार के साथ घाटू धाम गया। मंदिर में पहुंचकर उसे जो शांति महसूस हुई वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। भक्तों का हुजूम, जयकारे और बाबा के दर्शन ने उसके हृदय को पूरी तरह से भर दिया। उसने बाबा को भोग लगाया और दोनों हाथ जोड़कर बाबा का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन बाबा से बोला, आपने मेरी सिर्फ परेशानी ही दूर नहीं की बल्कि मुझ में फिर से जीने की उम्मीद और विश्वास जगाया है। अब मुझे पता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं कोई भी मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। यह सिर्फ अमित का व्यापार वापस मिलना नहीं था बल्कि वह शांति और अटूट विश्वास था जो इस अर्जी विधि से उसके जीवन में भर दिया। उसे आज भी लगता है कि जब हम सच्चे दिल से बाबा को पुकारते हैं तो वे हमारी हर पुकार सुनते हैं। बाबा श्याम केवल मांगते हुए ही नहीं बल्कि आभार व्यक्त करते हुए और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। कई भक्तों ने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि
उनकी मनोकामनाएं नारियल के सूखने से पहले ही पूरी हो गई। ऐसा लगता है मानो बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। इस दिव्य अर्जी के लिए आपको बस कुछ ही चीज़ें चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हैं। एक बिल्कुल ताज़ा और साफ नारियल, यह आपकी अर्जी की शुद्धता का प्रतीक है। ध्यान रखें कि यह ऊपर से टूटा हुआ या खरोंच वाला ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए कलावा। यह लाल धागा आपके और बाबा के बीच प्रेम और विश्वास का बंधन है। तीसरी चीज़ है 11 या 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा का प्रतीक है और बताती है कि आप बाबा के सामने खाली हाथ नहीं आए हैं। अब जानते हैं इस विधि को कैसे करना है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। मंदिर में धूप और दीपक जलाएं। एक सकारात्मक और शांत माहौल बनाएं। फिर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठें। अपनी आंखें बंद करके बाबा को पूरे दिल से प्रणाम करें और महसूस करें कि बाबा श्याम आपके सामने खड़े हैं। अब अपने दोनों हाथों में नारियल लें और उस कलावे को श्रद्धापूर्वक बांधना शुरू करें। जब आप कलावा बांध रहे हों तो अपनी मनोकामना को पूरी एकाग्रता के साथ दोहराएं। याद रखें, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आपके मन की गहराइयों से निकलती पुकार है। अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद इस नारियल को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दें। दोस्तों, यह अर्जी विधि केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके और बाबा के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने का मार्ग है। आपको हर दिन सुबह और शाम बाबा के सामने एक दिया जलाना है और उस नारियल को प्रणाम करना है। जब आप यह करते हैं तो आप केवल एक मूर्ति को नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति को याद करते हैं जो हर समय आपके साथ है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि नारियल सूखने से पहले ही उनके काम बन जाते हैं। यही है बाबा की महिमा। वह समय से पहले और अपेक्षा से अधिक देते हैं। जब आप यह अर्जी करें तो एक और बात का विशेष ध्यान रखें। बाबा से एक वचन लें, बाबा जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी मैं पूरे परिवार के साथ घाटू धाम आकर आपके दर्शन करूंगा। यह वचन आपकी श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बाबा का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। घाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करना, उन्हें भोग लगाना और अपने परिवार के साथ प्रणाम करना आपके आभार को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। याद रखिए, बाबा उन भक्तों से और भी अधिक प्रसन्न होते हैं जो केवल मांगते नहीं बल्कि धन्यवाद भी करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस नारियल वाली विधि को अपनाइए। अपनी हर समस्या बाबा को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि वह आपकी सुन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें ताकि वह भी इस विधि के द्वारा अपनी हर परेशानी को बाबा के सामने रख सकें और अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।